नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि विनम्रता, सहनशीलता और भगवान के प्रति संपूर्ण संदेश की कथा में बताती है कि भगवान का प्रेम पाने के लिए धन, सौंदर्य, शक्ति नहीं बल्कि धैर्य, सेवा और नम्रता की आवश्यकता होती है। तो आइए चलते हैं उस दिव्य भूमि की ओर जहाँ हर कण में श्री कृष्ण बसते हैं। उस पावन धाम का नाम है वृंदावन। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन राधा रानी वृंदावन के कुंजों में विचरण कर रही थी। चारों ओर मंद मंद हवा बह रही थी। यमुना का जल शांत था। कोयल मधुर स्वर में गा रही थी और दूर कहीं बांसुरी की धुन वातावरण को पवित्र बना रही थी। चलते चलते राधा रानी की दृष्टि वृंदावन की धूल पर पड़ी। उन्होंने देखा यही मिट्टी है जिसे स्वयं कृष्ण अपने चरणों से स्पर्श करते हैं। राधा रानी मुस्कुराई और प्रेम से बोली, वृंदावन की पवित्र मिट्टी, तुमसे ऐसा कौन सा गुण है कि स्वयं श्री कृष्ण तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श करते हैं। और क्षण के लिए वातावरण शांत हो गया। उसी ऐसा लगा जैसे वह मिट्टी जीवित हो उठी। मिट्टी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, राधे, पहले कोई विशेष नहीं है। मैं तो साधारण धूल थी, लेकिन लोग मुझे पैरों से रोकते थे। आंधियाँ मुझे उड़ाकर ले जाती, बारिश मुझे बहा देती। किसी ने कभी मेरी ओर प्रेम से नहीं देखा, लेकिन मैंने कभी शिकायत की नहीं। राधा रानी ध्यान से सुनती रही। मिट्टी आगे बोली, हर अपमान सहा, कठिनाइयों को स्वीकार किया। मैंने किसी से बदला नहीं लिया। मैंने कभी नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बस अपने भाग्य को भगवान की इच्छा मानकर सहती रही। राधा रानी की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने पूछा, फिर तुम्हें यह सौभाग्य कैसे मिला। मिट्टी मुस्कुराई, एक दिन श्याम सुंदर इसी मार्ग से गुजरे। उनके चरणों का स्पर्श मुझे मिला। उस स्पर्श से मेरा संपूर्ण जीवन बदल लिया। तब समझ आया कि संसार तुम्हें समझता है, भगवान उसी को महान बना सकते हैं। राधा रानी कुछ देर मौन रही, फिर बोली, तो वृंदावन की सबसे भाग्यशाली वस्तु तुम हो। मिट्टी ने उत्तर दिया, नहीं राधे, भाग्यशाली मैं नहीं, भाग्यशाली तो वे चरण हैं जो संसार का उद्धार करते हैं। मैं तो केवल उन चरणों की धूल हूँ। इतना कहते वातावरण में बांसुरी की मधुर गूंज उठी। ऐसा लगा मानो स्वयं श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए। और राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, मिट्टी, तुमने आज संसार को सबसे बड़ा ज्ञान दिया। जो जितना चुकता है भगवान उसे उतना ही ऊंचा उठाते हैं। मिट्टी बोली, राधे, फल से लदा वृक्ष हमेशा झुकता है। नदी का जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। बादल धरती पर बरसते हैं। प्रकृति का हर सम्मान महान तत्व विनम्र होता है। फिर मनुष्य अभिमान क्यों करे। इतने में श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। उसके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने राधा और उस मिट्टी की ओर देखा, फिर बोले, जो व्यक्ति अपमान में भी धैर्य रखता है, जो सेवा करता है, वह अपने अहंकार को त्याग देता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। राधा रानी ने पूछा, प्रभु, क्या है केवल सहन करना ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण बोले, नहीं राधे, सहन करना तभी श्रेष्ठ है जब उसके भीतर प्रेम हो, विश्वास हो, ईश्वर के प्रति समर्पण हो। यदि मन में द्वेष हो तो सहनशीलता भी बोझ बन जाती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस संसार में लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन सम्मान पाने का मार्ग सेवा से होकर जाता है। दूसरों को ऊपर उठाता है, मैं स्वयं ऊपर उठता हूँ। राधा रानी ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु, आज समझ आया कि आपकी कृपा पाने के लिए केवल पूजा नहीं बल्कि विनम्र जीवन की आवश्यक है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने वृंदावन की मिट्टी को मस्तक से लगाया। दृष्ट देवता भाव विभोर हो गए। उस दिन से वृंदावन की धूल केवल मिट्टी नहीं, भक्तों के चरणों की रज बन गई। आज भी लाखों श्रद्धालु वृंदावन की धूल को अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वह मुझे याद दिलाते हैं, अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है और विनम्रता भगवानों के चरण